अभी गाना ढूंढ रहे हैं और अभी रिकॉर्डिंग लगने वाला है, जो कि अभी हाल ही में आया है दहेज में राइफल। A few moments later. भैया ये नहीं, थैंक यू अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आपने क्लिप देखा होगा कि अक्षरा सी कहीं पे स्टेज शो कर रही है और उसी दौरान वो अपने किसी गाना के बारे में लोगों से बताती है कि मेरा ये गाना आया है, इसको आप लोग सुनिए, या फिर कुछ इस तरह का चर्चा कर रही थी। और इसी दौरान क्या होता है, कोई युवक, कोई व्यक्ति वहाँ पे खेसारी लाल यादव का गाना चालू कर देता है। अब खेसारी लाल यादव का गाना जैसे ही बजता है, जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होता है, तुरंत अक्षरा सी भड़क जाती है और स्टेज शो को छोड़ करके जाने लगती है ना। अब देखिए, इस चीज़ को देखने के बाद मुझे हंसी भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है। हंसी आने का कारण ये है कि अक्षरा सी जो चमक करके जाती है खेसारी लाल यादव के गाना सुनने के बाद, वहाँ से जो भड़क करके जा रही है, तो इससे क्या लगता है आपको कि इसमें खेसारी लाल यादव का नाम खराब हो रहा है, या फिर यहाँ पे खेसारी लाल यादव बेइज्जत हो रहे हैं, या फिर खेसारी लाल यादव को कुछ दिक्कत हो रहा है? नहीं ना, यहाँ पे और उल्टा अक्षरा सी ही बेइज्जत हो रही है, अक्षरा सी का ही नाम खराब हो रहा है, अक्षरा सी ही ट्रोल होएगी। जहाँ तक जितना ये वीडियो वायरल होगा, अब अक्षरा सी ही ट्रोल का शिकार होगी। अब देखिए, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार अभी के टाइम में, अभी के डेट में, कितना ही बड़ा हो, कितना भी मतलब पॉपुलर हो या फिर कुछ भी हो, वो जहाँ भी जाएगा, चाहे किसी के पास इंटरव्यू दे या फिर कहीं पे कुछ परफॉर्मेंस करे या फिर कुछ भी करे, वहाँ पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जिक्र होना ही होना है। और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, है ना, और वहाँ के लोग, वहाँ के क्षेत्र के लोग भोजपुरी से ताल्लुक़ रखते हों, और वहाँ पे ऐसा होगा नहीं कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का गाना नहीं बसे, है ना। ऐसा कभी होगा ही नहीं। कहीं भी जा करके देख लीजिए, जहाँ पे लोग भोजपुरी सुनने और समझने वाले लोग हैं, वहाँ पे पवन और खेसारी का गाना एकदम से 100% सत्य है कि बजेगा ही बजेगा। 1% या फिर 0.5% ही चांस होगा कि वहाँ पे खेसारी और पवन का गाना ना बजे। तो ऐसा करने से आपको कोई मतलब ये नहीं हो गया कि आप खेसारी यादव को बेइज्जती करके जा रहे हैं, बल्कि आप खुद ट्रोल होइएगा, आप खुद बेइज्जती हो रहे हैं ना, आपको खुद बेइज्जती लगेगा कि आप इतना बड़ा स्टार हो करके आप अपना गाना का प्रमोशन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और वहाँ पे खेसारी लाल यादव का गाना बज गया, है ना। तो ये इस पे बात पे बहुत ज़्यादा हंसी मुझे आ रही है ना। ऐसा अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है, अब वो पवन सिंह या फिर खेसारी लाल को पसंद नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, उस पर डांस करते हैं। ठीक है, डांस नहीं करते, लेकिन आपको जब मालूम है, एक बार नहीं कई बार का यह घटना, इससे पहले भी कहीं पे गई थी तो वहाँ पे पवन सिंह का किसी ने गाना बजा दिया था। तो जब आपको मालूम है तो पहले ही आयोजक को कह दीजिए कि यहाँ पे ये मेरे नियम लागू होना चाहिए, मेरे गाने के अलावा किसी और का गाना नहीं बजना चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरह से होता है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नौटंकी हो रहा है ना। और बुरा इसलिए लग रहा है कि देखिए, अक्षरा सी भी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक कलाकार है ना, चाहे एक्ट्रेस हो, सिंगर हो या फिर जो कुछ भी हो, कलाकारी करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। और खेसारी लाल यादव भी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कलाकार ही हैं, है ना। तो कलाकार जब कलाकार से इस तरह से विरोध रखेगा, है ना, या फिर कहीं पे कुछ उस तरह से प्रकट करेगा कि हम इससे इतना नफरत करते हैं, तो ये सही नहीं है। इस चीज़ का सुधार होना चाहिए, चाहे कोई भी कलाकार हो, है ना। और एक बात मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में, अभी के डेट में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा, है ना, कि जहाँ पे लोग भोजपुरी का मतलब भोजपुरी सुनते और समझते हैं और वहाँ पे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का गाना ना बजे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। 100% चांस है कि वहाँ पे पवन सिंह और खेसारी लाल का गाना बजेगा, वहाँ पे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का जिक्र होगा, है ना। कहीं पे आप इंटरव्यू भी देख लीजिए, वहाँ का अगर पत्रकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में ना पूछे तो फिर जे न तो से, है ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप लोग को सोचना और समझना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे सामने पवन सिंह और खेसारी लाल के जिक्र नहीं हो, मेरे सामने पवन सिंह और खेसारी लाल का गाना ना बजे, तो आपको पहले ही उस तरह से बता देना चाहिए, है ना, समझा देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि आपको किससे प्रॉब्लम है, आपका किससे दुश्मनी है। लोग बस पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को एंजॉय करते हैं, उनको सुन करके, उनको देख करके, उनके गाना से एंटरटेन करते हैं। तो खैर खेसारी और पवन सिंह का गाना बजाएंगे ही बजाएंगे, उनका नाम जिक्र करेंगे ही करेंगे। और एक बात, वाकई में अक्षरा सिंह को बुरा लगता होगा। अगर अक्षरा सिंह के जैसा ही सोचें अक्षरा सिंह के बारे में,
तो बुरा लगता होगा, क्योंकि किसी इंसान से अगर किसी को बहुत ज़्यादा विरोध होता है, नफरत होता है या फिर कुछ भी मतलब है ना, तो बुरा लगता होगा कि मेरे सामने उसका गाना बज रहा है, उसका जिक्र हो रहा है। तो इसके लिए आपको ही रूल फॉलो करना होगा, आपको ही उस तरह से कदम उठाना होगा, है ना, ताकि मान लीजिए कि अगर आप आयोजक को पहले ही मना कर देते कि मेरे सामने पवन सिंह या फिर खेसारी लाल का गाना नहीं बजेगा, तो इससे पवन सिंह खेसारी लाल के जो भी फैंस हैं उनको बुरा भी नहीं लगता, या फिर आपको ट्रोल भी नहीं होते आप, है ना, आपको कोई ट्रोल भी नहीं करता, आप अपना गाना बजाते, अपना गाना पे परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इस तरह से आपको ही कदम उठाना होगा, वरना आप ऐसा कीजिएगा कि कहीं पे जाइएगा परफॉर्मेंस करने या फिर कहीं पे कुछ इंटरव्यू दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा और वहाँ पे आप मतलब पवन सिंह खेसारी का गाना बजने के बाद भड़किएगा, चमकिएगा, तो ये फिर सही नहीं है, बहुत बुरा बात है और ये किसी को पसंद नहीं आएगा, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। चाहे पवन सिंह के गाना पे इस तरह से भड़किए या फिर खेसारी लाल के गाना पे भड़किए, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर चाहे वो पवन सिंह खेसारी लाल के फैंस हो या ना हो, कोई भी हो, उनको बुरा ही लगेगा। और बाकी इस पे आप लोग का जो भी राय हो, विचार हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें बता सकते हैं। जो भी सलाह देना हो, जो भी विचार प्रकट करना हो, बता सकते हैं, है ना। और इस वीडियो के बारे में, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। और मतलब हम क्या ही कहें, नया साल आज से शुरू हो गया है ना, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, है ना। आप लोग कुछ बढ़िया नया चीज़ ट्राई कीजिए, है ना। इसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ हैं। और बाकी मेरा आज का वीडियो आप लोग को हिलता डुलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका वजह ये है कि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, किसी चीज़ में वो बिजी है ना, तो हम सोचे कि वीडियो तो बनाना ज़रूरी है, इसलिए हाथ से ही धर करके बना रहे हैं, तो वीडियो हिल डुल रहा होगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।